ये कहानी है मनीष नाम के लड़के की जो मिडिल क्लास परिवार से है, मतलब मध्यम वर्ग। ये लड़का 10th क्लास तक टॉप करता जा रहा था। कमाल का बच्चा, पढ़ने लिखने में सबसे आगे। फैमिली को उस पर गर्व था। फैमिली को लगता था कि ये बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो कुछ कमाल करेगा, हम लोगों की ज़िंदगी बदल देगा, हमारी फैमिली में खुशियाँ आ जाएगी, सब कुछ बदल देगा। लेकिन लड़का जब कॉलेज में गया तो उसकी लाइफ बदल गई। उसके आसपास ऐसे दोस्त आ गए जिन्होंने उसे बिगाड़ कर रख दिया। रात तक पार्टी में जाना, पार्टी से घर पर रात को लेट आना। एक दिन उसके पिताजी और माताजी ने उससे पूछा, बेटा ये क्या कर रहा है? उसने कहा, अभी मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे ये सब बात मत बोलो, मुझे पता है मुझे मेरी ज़िंदगी के साथ क्या क्या करना है। अब कॉलेज का पहला ही साल और वो फेल हो गया। जैसे वो फेल हो गया तो मानो कि उसे बहुत बड़ा सदमा हो गया। वो थोड़ा डिप्रेशन में चले गया, अपने आप को रूम में बंद कर लिया उसने। उसके दोस्त के फ़ोन आते थे तो फ़ोन नहीं उठा रहा था। वो सोचता था कि मैं 10th तक इतना अच्छा था, मैं टॉप आया और एक साल के अंदर टॉप तो नहीं पर मैं फ़ेल कैसे हो गया। तो वो उदास रहने लगा। माँ बाप भी उसके लिए बहुत चिंतित थे। अब 10th तक जो वो स्कूल में था, उस स्कूल के प्रिंसिपल को पता चला तो प्रिंसिपल भी सोच में पड़ गए कि ये क्या हो गया। उसके बाद प्रिंसिपल ने उसके माता पिता से बात की, माता पिता ने सब चीज़ें बताई। उसके बाद प्रिंसिपल ने मनीष को कहा कि तुम मुझे आकर मिलो। और मनीष जब उनसे मिलने के लिए गया तो ठंडी का मौसम था और प्रिंसिपल आग में हाथ सेक रहे थे। मतलब वो फायर प्लेस रहती है ना, कोयला लगाकर। तो प्रिंसिपल ने उसे चेयर दी और वो चेयर पर बैठा प्रिंसिपल के साथ। 5 मिनट तक कुछ बात नहीं हुई। उसने देखा कि प्रिंसिपल कोयले से आग लगाई है उन्होंने, फायर प्लेस, और अपने हाथ वो ताप ले रहे, मतलब हाथ सेक रहे आग के अंदर। तो उन्होंने क्या किया, एक कोयला निकाला आग में से और मिट्टी में फेंक दिया। अब जो मनीष था उसने देखा और उसने प्रिंसिपल को पूछा, आपने तो कोयला ख़राब कर दिया। प्रिंसिपल ने कहा कि नहीं, मैंने कोयले को ख़राब नहीं किया, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने कोयले को ख़राब किया तो ये देखो, मैं कोयले को क्लीन करता हूँ और मैं फिर से आग में डाल देता हूँ। तो उन्होंने फिर से कोयले को आग में डाला और कोयला फिर से जलने लगा। तो मनीष प्रिंसिपल सर के सामने देखने लगा और प्रिंसिपल सर को पूछता है कि कुछ समझ में नहीं आया। तो प्रिंसिपल सर हंसकर बोलने लगे उसे, नहीं समझ में आया, कोयला जो आग में था वो मनीष था, तुम थे वो। मैंने उसको बाहर निकाल कर फेंक दिया मिट्टी में। मतलब तुम अच्छे थे और तुम बुरी संगत में फंस गए, बुरे दोस्त लोगों के साथ फंस गए और इसलिए थोड़े टाइम के लिए तुम ख़राब हो गए। अब मैंने कोयले को फिर से उठाया और मैंने आग में डाल दिया क्लीन करके। तो मतलब अभी यहाँ से तुम्हें फिर से सुधर जाना है, बुरे संगत के जो दोस्त लोग हैं उन लोगों को छोड़ देना है और फिर से टॉप पर आना है। तो मतलब अच्छे मार्क्स से पास होना है। तो क्या लगता है, कर पाओगे ये, या फिर से अपने दोस्तों के साथ जाओगे, सिर्फ पार्टी करोगे और अपनी ज़िंदगी ख़राब करोगे? तो मनीष जवाब देता है, प्रिंसिपल सर आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप इस तरीके से नहीं समझाते तो मैं समझ नहीं पाता। होप ये स्टोरी से आप भी समझ गए होंगे कि एक बुरी संगत होती है ना, वो हमें ख़राब कर देती है। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमारे भविष्य के बीच में बुरी संगत नहीं आए, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है, हमारे माँ बाप ने हमारे पीछे बहुत मेहनत की है। तो हमें क्या चाहिए कि हम अच्छी ज़िंदगी गुजारें। और अगर हमें कोई बुरी संगत लग जाती है, बुरी आदत लग जाती है, बुरे लोगों के साथ हम रहने लग जाते हैं, तो उसके बाद हमारा भविष्य ख़राब हो जाता है। तो होप मेरी स्टोरी से आपने कुछ सीखा हो, और आपको अगर टाइम मिला तो एक बार मेरे चैनल पर विज़िट करना। अगर आपको दूसरे वीडियोस भी पसंद आए तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करना, लोगों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।